हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धर्मेंद्र। आज हम आपको किलन के बारे में बात करेंगे और किलन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसके बारे में डिटेल्स बातें लगेंगे। वो हम सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग जो है तो हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किलन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और वो कहाँ पे होते हैं और उसका ट्रिपिंग पॉइंट क्या होता है और मतलब कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मतलब किलन मेन ड्राइव हो गई या किल जो भी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितने इंस्ट्रूमेंट हैं टोटल, वो दिखाएंगे आपको। और ड्राइंग में ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे किस लोकेशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ये किलन है, तो आप इसमें देख सकते हो मैं किलन बना के रखा हूँ और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं ये मैंने लिख के रख दिया हूँ। अब हम इसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो, पहले ये तो देख लो आप कि ये किलन में इनलेट एनालाइजर लगा होता है। तो किलन इनलेट एनालाइजर में जो होता है तो O2 CO नॉक्स ये वैल्यू देता है। इसके बाद जो होता है, अब हम आपको बात करेंगे किलन के बारे में। 75 मीटर की है और इसका डाया जो होता है, किलन की जो डाया होता है 4.754 मीटर होता है। तो अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें 3 टायर होते हैं। एक इधर से आप बर्नर साइड से इधर देखेंगे तो इसको 1 नंबर टायर बोलते हैं, ये 1 नंबर टायर होता है। और बीच वाला ये होता है 2 नंबर टायर और ये होता है अपना 3 नंबर टायर। और इसमें एक गर्थ गियर जो किलन के लिए जो अपना मोटर से कनेक्ट रहता है, गर्थ गियर रहता है, तो ये कनेक्ट होता है मोटर से। अब हम बात करते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो मेन हमको बात करनी है। तो इंस्ट्रूमेंट भी आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे हमने ये देखो कि किलन ट्रिप, ये जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे हुए हैं आप देख सकते हो, ये सब इंस्ट्रूमेंट से किलन का ट्रिपिंग है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं आएगा या सिग्नल प्रॉब्लम कर जाएगा तो उस टाइम पे किलन का ट्रिपिंग रहता है, तो किलन ट्रिप होगी आपको। इसलिए पहला इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो होता है किलन की अप लिमिट, मतलब किलन अगर अप जाती है और अगर एक लिमिट से ज़्यादा अप चली गई तो +15 होता है जैसे, और -15 होता है किलन का। तो अगर वो प्लस में चली गई तो अप लिमिट वहाँ पे कट हो जाएगी। और अप लिमिट जो होती है तो ये इमरजेंसी लिमिट होती है, अगर लिमिट लगी तो किलन स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो लिमिट होती है हमारा, तो ये टायर नंबर 3 जो होता है, तो टायर नंबर 3 के ये साइड में एक आपकी लिमिट रहती है। तो अगर ये इसमें टकराएगा ये लिमिट में तो ये हमारी किलन की अप लिमिट लग जाएगी। तो ये पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है किलन की अप लिमिट। फिर हम बात करेंगे किलन की डाउन लिमिट। इसी दूसरे साइड में हमारा होता है किलन की डाउन लिमिट। अगर हमारा किलन डाउन में चला जाएगा तो एक हमारा लिमिट होता है इमरजेंसी वाला, लिमिट स्विच लगा होता है, तो ऑपरेट हो जाएगी तो किलन की डाउन लिमिट हो गई, यहाँ पे लगा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे माइग्रेशन का। तो इसमें क्या है, हर टायर पे एक एक माइग्रेशन की लिमिट लगी होती है। टायर नंबर 3 में भी लगी रहेगी, टायर नंबर 2 में भी एक माइग्रेशन की लिमिट लगी रहे और टायर नंबर 1 में भी एक माइग्रेशन की लिमिट लगी रहेगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किलन पोजीशन का। जो हमारा किलन पोजीशन के लिए एलबीडीटी लगा होता है, तो एलबीडीटी जो होता है हमारा किलन की पोजीशन बताता है, तो यहाँ पे लगा होता है, ये देख सकते हो आप। ये वहीं पे हमारा अप और डाउन लिमिट होता है और उसी के एक सेंटर में बीच में वहाँ पे हमारा एलबीडीटी कनेक्ट होता है। और ये जो होता है किलन की पोजीशन देता है, किलन की पोजीशन देता है। तो एमएम में देता है, एमएम में अपना है, ये 4-20 होता है। तो ये एलवीटीटी है, तो 4-20 फॉर्म में आपको मिलियम्स में देगा। मैं इसके बाद फिर जो है तो वो कन्वर्ट करेगा, तो उसका 15 प्लस और 15 निगेटिव होता है। तो ये किलन की पोजीशन हो गई। फिर इसके बाद जो है तो आगे हम बात करेंगे किलन की पिनियन टेम्परेचर। यहाँ पे जो होता है एक बैरिंग होता है मोटर से जो कनेक्ट होता है, यहाँ पे पिनियन होता है तो उसका टेम्परेचर होता है। तो इसमें एक किलन का पिनियन का टेम्परेचर भी
लेके रखते हैं। फिर अपना एक आ गया किलन का पिनियन वाइब्रेशन। इसमें वाइब्रेशन भी होता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये यहाँ पे वाइब्रेशन भी रहता है, तो किलन का पिनियन वाइब्रेशन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे किलन मेन ड्राइव में। किलन मेन ड्राइव का जो होता है, इसमें आप देख सकते हो कि किलन मेन ड्राइव में एक होता है किलन मेन ड्राइव का वाटर लीकेज डिटेक्टर। इसमें वाटर लीकेज डिटेक्टर का भी इंटरलॉकिंग रहता है। ये हमारा जो है तो एनसी कॉन्टेक्ट हम लेके रखते हैं इसका। तो वाटर डिटेक्टर हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे तो मोटर का डी और एनडी और वाइंडिंग टेम्परेचर, ये भी हमारे ट्रिपिंग रहते हैं। तो ये मोटर में हमारे रहते हैं वाइंडिंग और डी और एनडी। इसके बाद हम बात करेंगे किलन सपोर्टर टेम्परेचर। तो क्या होता है किलन सपोर्टर टेम्परेचर जो होता है, तो हमारे हर रोलर में 4 टेम्परेचर लगे होते हैं। जैसे एक रोलर में 4 सपोर्टर होते हैं, तो चारों में एक एक टेम्परेचर रहता है। तो एक एक रोलर पे 4 टेम्परेचर, फिर दूसरे रोलर पे 4 टेम्परेचर और तीसरे रोलर पे 4 टेम्परेचर। तो सब कुल मिला के टायर सपोर्टर जो टेम्परेचर होते हैं, तो ये हमारे पास 4 3 12 टेम्परेचर ये हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किलन मेन ड्राइव गियर बॉक्स टेम्परेचर। जो किलन मेन ड्राइव के बाद फिर एक होता है गियर बॉक्स लगा रहता है, उसमें भी हमारा डी और एन डी टेम्परेचर लगे होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे गियर बॉक्स ऑयल प्रेशर बिफोर और आफ्टर एंड टेम्परेचर। तो आप इसमें देखोगे कि इसके लिए हमारा जो गियर बॉक्स का ऑयल रहता है, तो उसको कूलिंग करने के लिए वाटर का एक सिस्टम लगा रहता है। तो उसमें क्या है कि ऑयल गियर बॉक्स ऑयल के लिए उसका प्रेशर ट्रांसमीटर लगा होता है, जो बिफोर और आफ्टर दिखाता है, और उसमें एक टेम्परेचर भी लगा होता है। तो ये टेम्परेचर भी हो गया। फिर इसके बाद आप देखोगे काऊ सेल टेम्परेचर। तो जो अपना इधर बर्नर साइड में जो रहता है, यहाँ पे काऊ सेल कनेक्ट रहता है, एक टेम्परेचर हम लेते हैं, मतलब पायरोमीटर टाइप का ही होता है। तो ये अपना होता है काऊ सेल। तो यहाँ से हम काऊ सेल का भी टेम्परेचर लेके रखे हैं। इसके बाद आता है किलन गियर स्प्रे सिस्टम। जो हमारा ये किलन गियर रहता है, इसको हमारा जो है तो स्प्रे करता है, उसका एक पूरा सिस्टम है। तो उसमें भी हमारा जो है तो ऑयल का प्रेशर और एयर का प्रेशर, ये सूबी भी लगी रहती हैं। उसमें जो है तो ब्लॉक रहता है, तो वो हम आपको बाद में डिटेल्स बताएंगे, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसमें जो है तो गियर से गियर का जो है लुब्रिकेशन स्प्रे सिस्टम होता है। तो ये स्प्रे करने के लिए कि ये स्प्रे होता रहे तो ऑटो में ही चलेगा, तो इसके लिए भी एक किलन गियर सिस्टम भी होता है। तो इसके बारे में हम वीडियो आगे बताएंगे आपको। फिर इसके बाद होता है एक थ्रस्टर। थ्रस्टर जो होता है, जैसे किलन आता है तो किलन को अप ले जाता है। तो थ्रस्टर का वैसे नॉर्मल जो है तो 50 बार प्रेशर रहता है। अगर जब हम इसको ऑपरेट करेगा, थ्रस्टर ऑपरेट होगा, तो और प्रेशर बढ़ेगा, 110 या ऐसा कुछ जाता है। तो वो ये हमारा थ्रस्टर भी इसमें लेके रखे हुए हैं। तो अभी आप इसमें देख लिए होंगे कि हमारे इतने इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे किलन में लगे हुए हैं। तो